लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 6वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मठ में न जाकर भवानंद घने जंगल में चले गए। उस जंगल में एक पुरानी इमारत भग्नावशेष अवस्था में पड़ी थी। टूटी फूटी ईंटों के ढेर पर जंगली लताएं और पौधे बहुतायत से उगाए थे। वहां असंख्य सर्प रहते थे। उस खंडहर के अंदर कुछ साफ सुथरी और साबित एक कोठरी थी। भवानंद वहीं जाकर बैठ गए और सोचने लगे। घोर अंधेरी रात है, उस पर लंबा चौड़ा और घना जंगल जिसमें आदमी का पूत भी नहीं, और वो वृक्ष लताओं के मारे ऐसा बीहड़ हो रहा है कि बेचारे जंगली पशु भी उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं पाते। वो वन अति विशाल जनशून्य, अंधकारमय, दुर्भेद्य और नीरव है। रह रहकर केवल बाघ का गरजना अथवा जंगली पशुओं का भूख या डर से तड़पना और चीत्कार सुनाई पड़ता जाता है। कभी कभी किसी बड़े पक्षी के पंख फड़फड़ाने का शब्द सुनाई देता है, और कभी कभी आपस में एक दूसरे को मारने वाले या खा जाने वाले जानवरों की दौड़ धूप का शब्द सुनाई देता है। उस निर्जन अंधकारपूर्ण खंडहर में अकेले भवानंद बैठे हैं। उनके लिए पृथ्वी मानो रह ही नहीं गई, अथवा केवल उपादानमयी हो रही है। उस निविड़ अंधकार में भवानंद हथेली पर सिर रखे सोच रहे हैं। वे ऐसी प्रगाढ़ चिंता में निमग्न हो रहे हैं कि न तो उनकी देह हिलती है, न जोर जोर से सांस चलती है, न किसी बात का भय मालूम होता है। वे मन ही मन कह रहे हैं, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। मैं भागीरथी की जल तरंग के पास आकर भी छोटे से हाथी के बच्चे की तरह इंद्रिय स्रोत में डूब मरा। इसी का बड़ा भारी दुख रहा। एक क्षण में ये देह मिट्टी में मिल जा सकती है। देह का ध्वंस होते ही इंद्रियों का ध्वंस हो जाएगा। फिर मैं इंद्रियों के वश में क्यों गया? मेरा मरना ही ठीक है। धर्म त्यागी कहलाकर जीना। राम राम, मैं तो अब मरूंगा ही। इसी समय ऊपर से उल्लू बोल उठा। भवानंद और जोर से कह उठे, ओह, ये कैसा शब्द है! कानों को ऐसा लगा मानो यम मुझे पुकार रहा है। मैं नहीं जानता किसने ये शब्द किया, किसने मुझे पुकारा, किसने मुझे ये उपदेश दिया, किसने मुझे मरने को कहा। पुण्यमयी अनंत, तुम शब्दमयी हो, पर तुम्हारे शब्द का मर्म तो मैं समझ नहीं सकता। मुझे धर्म में मति दो, पाप से दूर करो। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिसमें धर्म में मेरी मति सर्वदा बनी रहे। उसी समय उस भीषण वन में अत्यंत मधुर, गंभीर और मर्मभेदी मनुष्य कंठ सुनाई पड़ा। मानो किसी ने कहा, मैं आशीर्वाद करता हूं कि तुम्हारी मति धर्म में अविचल भाव से बनी रहे। भवानंद के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या? ये तो गुरुदेव का ही कंठस्वर है। बोले, महाराज आप कहाँ हैं? आइए, आकर इस दास को दर्शन दीजिए। पर ना तो किसी ने दर्शन दिए, न उत्तर दिया। भवानंद ने बार बार पुकारा, पर कोई न बोला। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, पर कहीं किसी को न पाया। रात बीती, प्रभात हुआ और प्रातःकाल के सूर्य उदित होकर जंगली पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियों पर अपनी किरणें फैलाने लगे। तब भवानंद वहां से चलकर मठ में पहुंचे। उस समय उनके कानों में हरे मुरारे की ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही वे पहचान गए कि ये सत्यानंद का कंठस्वर है। वे समझ गए कि प्रभु लौट आए हैं। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के तीसरे खंड के 6वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।